Watch full episodes on Jio Hotstar. ठंडे पानी में स्विमिंग कंपटीशन। डिंग डिंग। नदी पर कल सुबह 10 बजे से ठंडे पानी में तैरने का और जबरदस्त करतब दिखाने का बहुत बड़ा कंपटीशन है। आप सभी इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। इस कड़ाके की ठंड में नदी में तैरने वाले की तो कुल्फी ही जम जाएगी। तभी तो एक कंपटीशन है, कोई मदारी का खेल नहीं। बिल्कुल सही कहा सर, मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। ये हुई ना बात हमारा, तुम सचमुच बहुत हिम्मत वाले हो। ओह हमारा, तुम्हारा ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे मैं तो रात को सपने में भी ठंडे पानी में तैरता रहता हूँ, इसलिए ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। और मैं केनी जी जैसा डरपोक और कमजोर भी तो नहीं हूँ ना। वाह, मैं भी कंपटीशन में तैरूंगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि ठंडे पानी में तैरने वाले की कुल्फी जम जाएगी। हाँ कहा था, लेकिन वो तो दूसरों के लिए था। मैं तो बचपन से ही ठंडे पानी में तैरता आ रहा हूँ। ठीक है, तो कल होने वाले इस कंपटीशन में अमारा और केनिची दोनों ही ठंडे पानी में तैर कर अपने अपने हुनर दिखाएंगे। बिल्कुल सर। फंस गया। केनिची, आओ ना तुम भी हमारे साथ खेलो ना। तुम भी आओ अभी नहीं। क्या हुआ, तुम बहुत उदास लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? शिंजो, तुम एक निंजा हो, इसीलिए प्लीज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। कोई प्रॉब्लम तो बताओ। हाँ बताओ ना। तुम टब में इतनी ज्यादा बर्फ क्यों डाल रहे हो? ट्रेनिंग पक्की होने पर ही तो कंपटीशन जीतोगे। मेरी ट्रेनिंग से बहुत फायदा होगा तुम्हें। सही कहा। बिल्कुल सही। ये लो और लो। तो यही डिंग डिंग। अच्छा तो अब समझा कि ठंडे पानी में कल होने वाले स्विमिंग कंपटीशन में केनिची का जीतना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन इसे कोई वादा नहीं करना चाहिए जो ये पूरा ना कर सके। इसे कहो। लेकिन अब तो मैं वादा कर चुका हूँ ना, और अब ये मेरी इज्जत का सवाल है। प्लीज हथौड़ी, थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी कोई निंजा पावर दे दो। प्लीज मेरा नाम खराब होने से बचा लो हथौड़ी। केनिची, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर अगर तुम्हारा मुकाबला अमारा से है तो मैं ऐसे भी चुपचाप बैठकर तुम्हें हारते हुए भी तो नहीं देख सकता। और ठंडे पानी में आराम से रह लेने वाली निंजा टेक्निक भी तो होती नहीं है ना। शिंजो, एक ऐसी निंजा टेक्निक है तो जरूर। हाँ? अब देखो, ये ड्रेस देखने में तो बिल्कुल इंसान की खाल की तरह है, लेकिन ये जानवर की खाल से बनी है। इस ड्रेस में जो खाल जुड़ी है उसमें फर है और इसलिए ये बहुत गर्म होती है। साथ ही इसके अंदर की हवा की वजह से इसे पहनकर कोई भी आराम से तैर सकता है। मतलब जब मैं इसे पहन लूंगा तो मुझे ठंडे पानी की ठंडक का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अपनी तो निकल पड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत गर्म है और बिल्कुल मेरी साइज की ही है। डिंग डिंग, ये है निंजा की 2-in-1 खाल की टेक्निक। अरे वाह, इसे पहनने के बाद तो हमारा मुझे बिल्कुल नहीं हरा पाएगा। पर जरा ध्यान से सुनो केनिची, इस 2-in-1 खाल का एक नुकसान भी होता है। क्या कहा, नुकसान? और वो है क्या? ये स्पेशल टेक्निक से बनी हुई ड्रेस है, इसीलिए इसे पहनने के बाद बहुत होशियार रहना पड़ता है, क्योंकि जरा सी खरोच भी इसके टुकड़े टुकड़े कर सकती है। अच्छा, तो बस यही नुकसान है। इसके लिए तुम हमेशा फिकर नॉट रहो। केनिची, तुम्हारी बारे में मेरी सोच बदल चुकी है। मैं ऐसे थोड़े से ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं डरता। केनिची, तुम्हारा मुकाबला हमारा से है, इसलिए तुम्हें खुद को एकदम रिलैक्स दिखाना होगा। ओए कियो, मुझे तो लगता है केनी जी जानबूझकर अपनी कुल्फी बनवाने के लिए तैयार हुआ है। हाँ, वो तो अरे है। कुछ नहीं यार, मुझे तो लगता है ना इसके पीछे उस हथौड़ी का ही कोई आइडिया होगा। अच्छा सुन कियो, जरा उस केनिची पर अच्छे से नजर रखियो। मुझे लोगों पर नजर रखना बहुत पसंद है। सभी कंटेस्टेंट्स ध्यान से सुनिए। उस किनारे पर पहुंचने के बाद लौटकर फिर इसी किनारे पर आना है, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो अपनी पोजीशंस ले लीजिए। ऑन योर मार्क्स। बाएं हाथ का खेल है, दाएं हाथ बाएं हाथ दोनों घुमाओ और स्विमिंग करते रहो। कमाल। जल्दी करो, आ जाओ, जल्दी करो। जीतूंगा तो मैं ही। जल्दी करो, आगे बढ़ाओ जल्दी। अरे वाह, यूमी को मेरे लिए चेयरअप कर रही है। दाईं तरफ से निकलो। अब देखो। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ? तुम मेरे आगे जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा।
अरे कौन है? छोड़ूंगा नहीं। तेरा पैर क्यों खींच रहे हो? अरे कौन है? अरे कौन है भाई? छोड़ दो। इसने तुम्हारा पैर भी डाला है। अरे हमारे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? अरे कौन है? ओए बच्चे की जान बचा। नहीं छोड़ूंगा। केनिची और हमारा एक ही जगह पर इतनी देर तक रुककर क्या कर रहे थे? इसलिए मैं भी तुम लोगों से नाराज हूँ। चलो अच्छा है कि तुम दोनों ने स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो किया। ओए क्यों? ये सब तेरी गलती है। चल कर देखता हूँ। चल बचाओ। चल छोड़ूंगा नहीं तुझे। दोस्तों, ये अच्छी बात रही कि मुझे तैरने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। जल्दी से जाकर अपने कपड़े पहन लो केनिची, वरना ठंड लग जाएगी। कैसी बात कर रहे हो हथौड़ी? तुमने ही तो मुझे वो 2-in-1 खाल दी जो ढाल बनकर मेरे काम आई। वो खाल तो कब की निकल कर नदी में तैर रही है। हाँ सही कहा। देखो वो लाई। मतलब मैंने कुछ नहीं पहना है? क्या? ये जानने के बाद तो मुझे और भी कड़ाके की ठंड लगने लगी है। जब नसीब में हो ठंड तो कहाँ से खाओगे श्रीखंड? कभी कभी सच ना बोलने में ही अच्छाई होती है। डिंग डिंग। सर चले निंजा टेक्निक सीखने। डिंग डिंग। चंदा रे कभी तो बगीचे में आ, बैठेंगे बातें करेंगे। ऐसे नहीं केनिची, ट्यून में गाओ। चंदा आजा कभी बगीचे में आ, बैठेंगे बातें करेंगे। आइको मैडम कितना सुरीला गाती है, क्या बात है। मेरी प्यारी मक्खी, तू जानती है ना कि तुझे क्या करना है? जा जा। बातें करेंगे। चंदा कौन है बाहर? काइको सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब असल में बात ये है कि आइको मैडम, दरअसल बात यह है कि हमारे सर भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो मेरे ख्याल से हमें उन्हें भी एक मौका देना चाहिए। क्या? हाँ क्यों नहीं, आइए सर अपना हुनर दिखाइए। आजकल मेरे गले का उपवास है। बुरे फंसे सा। सर शुरू हो जाइए। बगीचे रे कभी आ चंदा पे बैठेंगे बातें। क्या हो या चंदा बगीचे आजा, बातें करेंगे नहीं करेंगे कुछ तो भी करेंगे, हंसेंगे खेलेंगे चंदा पे उठेंगे। अरे ये तो रो पड़े। मैं तो फटे बांस की तरह गा रहा था। मैं कभी आइको मैडम के सामने नहीं जा पाऊंगा। अरे बाप रे, आइको मैडम, ना भागो। मिस आइको, नहीं छुप जाओ, ऊपर चढ़ जाता हूँ। अरे मुश्किल वक्त कमांडो सर, मुश्किल वक्त कमांडो सर, मुश्किल वक्त कमांडो सर, मुश्किल वक्त। ये बच्चे कौन हैं? मुश्किल वक्त। गुड मॉर्निंग आइको मैडम, मैं केनिची का दोस्त हूँ और मेरा नाम है हथौड़ी। अच्छा हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। तुम वही हो ना जो केनिची के घर में रहते हो? तुम्हें मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आइको मैडम, लेकिन अभी हम लोग ट्रेनिंग पर हैं। हम आपसे दोबारा मिलेंगे। अभी हम लोग को चलना होगा। गुड बाय मैडम। गुड बाय। मुझे यहीं बैठकर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। आइको मैडम ने यहाँ बैठकर मेरी परेशानी और बढ़ा दी। इनका गाना मुझ पर फिर से जादू कर रहा है। नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि वो मेरे बेसुरे गाने पर कितना हंसी थी। मुश्किल वक्त कमांडो सर, मुश्किल वक्त कमांडो सर। अरे कितना प्यारा म्यूजिक है, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। रुको, मैं भी आया। हाँ? अरे कोई मेरे नोट्स को पकड़ो। मुश्किल वक्त। डिंग 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 डिंग। हाँ? डिंग 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 डिंग। डिंग डिंग। फिकर नॉट आइको मैडम, आपके म्यूजिक नोट्स बिल्कुल सही सलामत है। ये लीजिए। शुक्रिया हथौड़ी, तुमने तो मेरी परेशानी ही खत्म कर दी। ये तो मेरा फर्ज था। अरे हाँ, मैं समझ गया। मुझे आइको मैडम पर दोबारा भरोसा जमाने के लिए निंजा टेक्निक की मदद लेनी चाहिए।
क्या मतलब? आप चाहते हैं कि मैं आपको निंजा टेक्निक सिखाऊं? बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। प्लीज मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। थोड़ी मुझे निंजा टेक्निक सिखा दो ना, ताकि मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाए। नहीं, आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। बस मुझे देखना और बताना कि मैंने कैसा किया। देखते रहना पेड़ पर चढ़ने की निंजा टेक्निक। हमें इसे ऐसे पकड़ना चाहिए या फिर इस तरह से? आप इसे दोनों तरह से पकड़ सकते हैं। ठीक है, मैं फेंक रहा हूँ। या। अरे ये तो रुक ही नहीं रहा। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। या बस अपने हाथ छोड़ दीजिए। आपका भी कोई जवाब नहीं है सर। आप तो गिरते हैं, उसमें भी एक कमाल होता है। क्या बात है? आइको मैडम। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे सर तुम्हारी तरह निंजा टेक्निक्स का इस्तेमाल कर आइको मैडम के म्यूजिकल नोट्स वापस लाकर उनका दिल जीतना चाहते हैं। क्या? आज मैं अपनी इज्जत वापस पाकर ही रहूंगा। आइको मैडम, काश हवा चल जाए। हवा चलना प्लीज। सर का हाल पूरी तरह से बेहाल हो चुका है। बेचारे फिर भी कितनी मेहनत कर रहे हैं। काश हवा चले और म्यूजिकल नोट्स उसके साथ ही उड़ जाए। लगता है आज हवा के चलने का कोई मूड नहीं है। डिंग 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 डिंग। हथौड़ी, तुम कहाँ जा रहे हो? हवा का बवंडर बनाने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। हाँ? मेरी तो निकल पड़ी, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं, बचाओ बचाओ। सर ये क्या हो गया? ओ काइको सर। डिंग 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 डिंग। ये सर को क्या हो गया? सर काइको सर उठिए, आप ठीक तो है ना? आइको मैडम, आप, मेरा तो बैंड बज गया। काइको सर क्या हुआ? उठिए ना। मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है सर। तुम चाहे इसे गलत बात कहो केनिची, लेकिन अपने सर की तो निकल पड़ी। देखो तो सर की मेहनत वसूल। डिंग डिंग। हम चले दुकान की पब्लिसिटी के लिए। डिंग डिंग। इनमें से कौन सी खरीदूं? सभी टेस्टी लग रही है। ये वाली पेस्ट्री सचमुच बहुत टेस्टी है, लेकिन ये महंगी भी है। हाँ, ये देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे देखता हूँ, बजट कम है। मुझे हथौड़ी शिंजो और शिशिमानु के लिए भी खरीदनी है, इसीलिए थोड़ा सस्ता बताइए आंटी। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारी पेस्ट्री। क्यों आंटी, कैसी है आप? ओ हमारा, तुम आ गए। अरे हमारा, तुम्हारा भी बजट कम है क्या, जो तुम यहीं से पेस्ट्री खरीदते हो? कोई सस्ती और अच्छी पेस्ट्री है क्या? है ना, क्यों नहीं। देखने में तो ये काफी टेस्टी लग रही है, मुझे ये खरीदनी चाहिए। एक दे दीजिए प्लीज। हाँ हाँ देती हूँ। लगता है इसे मुझसे ज्यादा पॉकेट मनी मिलती है। थैंक यू आंटी, बाय बाय। चलता हूँ। अरे हमारा सुनो। अमारा, मुझे लगता है तुमने आंटी को पेस्ट्री के पैसे नहीं दिए। हाँ नहीं दिए तो? लेकिन क्यों नहीं दिए तुमने पैसे? असल में मैं अपने स्कूल के न्यूज़पेपर में इस केक शॉप का ऐड देता हूँ, मतलब कि मैं इस केक शॉप का स्पॉन्सर हूँ ना, इसलिए। क्या कहा? स्पॉन्सर? हाँ सही सुना। इसके बदले में मैं कभी कभी उस केक शॉप के केक ले आता हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये हमारा तो शाना निकला। पेस्ट्री बहुत टेस्टी थी। हाँ बहुत टेस्टी थी। इतनी मीठी मीठी पेस्ट्री खाने के बाद तो अब मेरा तीखा खाने का मन कर रहा है। हाँ तीखा खाने का मन कर रहा है। अपने पेट को जरा कंट्रोल में रखो शिंजो। हमें पेस्ट्री खिलाने में केनिची अपनी पूरी पॉकेट मनी खर्च कर चुका है। हाँ? अगर हमें कोई स्पॉन्सर मिला तो अपनी तो निकल पड़ेगी दोस्तों। स्पॉन्सर? स्पॉन्सर? ये किस बला का नाम है? तुम शायद यही कहना चाहते हो कि मैं अपने रेस्टोरेंट का विज्ञापन तुम्हारे स्कूल के न्यूज़पेपर में छपवा लूं। हाँ, आप बिल्कुल सही समझी हैं आंटी। इतनी सारी पब्लिसिटी के बदले आपको सिर्फ 5 या 6 क्रैकर्स ही तो देने पड़ेंगे।
मजा आ गया। थैंक यू केनिची। मेरी तरफ से भी। अरे कोई बात नहीं दोस्तों, अब बस मुझे इस रेस्टोरेंट के लिए एक एड लिखकर स्कूल के न्यूज़पेपर में ही तो छपवाना है। स्कूल के न्यूज़पेपर में? हाँ, और क्या? नहीं सर, वो मैं। अच्छा तो मुझे बताओ कि तुम क्या लिखने वाले हो? वो सर मैं असल में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारा उस केक शॉप वाली से ऐसा कोई वादा कर सकता है। बिल्कुल, अगर आप उस केक शॉप वाली आंटी से पूछेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। क्या कहा? हमारी शॉप का एड आपके स्कूल के न्यूज़पेपर में छपता है? आपको कोई गलतफहमी हुई है? ऐसा मत कहिए। अच्छा तो फिर आप ये बताइए कि आप हमारा को बिना पैसे दिए पेस्ट्री क्यों ले जाने देती हैं आंटी? अच्छा तो तुम उस लड़के की बात कर रहे हो। वो हमारा पुराना ग्राहक है। वो पैसे हमेशा महीने के आखिर में देता है। यानी कि उधार? ये क्या है केनिची? ने फिर मेरा पोपट बना दिया। बुद्धू बनाने की निंजा टेक्निक तो वाकई काम आ गई। बेवकूफ कहीं के, हमेशा ऐसी बेकार की हरकतें क्यों करते हो? एक बूढ़ी औरत को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ उनको कुकीज़ के पैसे अभी के अभी देकर आओ। ओके सर। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बेशर्म कहीं का। आइडिया, अगर मैं आंटी को क्रैकर्स ही वापस कर दूं तो? शिंजो, शिशिमानु, वो क्रैकर्स कहाँ हैं? हमने खा लिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मतलब एक भी नहीं बचा? नहीं। केनिची, अरे क्या हो गया तुम्हें? मैं उस बूढ़ी आंटी को पैसे देना चाहता हूँ हथौड़ी। अगर हम उस बूढ़ी आंटी की दुकान को पूरे शहर में फेमस कर दे तो तुम भी तो यही करने वाले थे ना? क्यों, कैसा है मेरा आइडिया? आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? पता चल जाएगा। डिंग 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 डिंग। ये लो सामान आ गया। डिंग डिंग, ये भी आ गया और ये भी। डिंग डिंग। हथौड़ी, तुम प्लीज मुझे बताओगे कि तुम क्या करने वाले हो? स्पेशल एड वाली निंजा टेक्निक है। चलो दे ताली। अगर आप क्रैकर्स के शौकीन हैं तो चटपटे में आइए। सब आ जाइए। चटपटे शहर की नंबर 1 दुकान। हमारे पास है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। डिगा डिगा डिगा। यहाँ मिलते हैं हर वैरायटी की पेस्ट्रीज और खट्टे मीठे क्रैकर्स। आपको हर वैरायटी सस्ते दाम में मिलेगी। आइए आइए, मौके पर चौका लगाइए, देर मत कीजिए। आइए आइए। तो जल्दी आइए और मौके का फायदा उठाइए। डिंग 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 डिंग। शहर की नंबर 1 दुकान है। चटपटे चटपटे, जल्दी आइए और आजमाइए। आपकी मेरी हम सब की एक ही पसंद है और वो है केनिची के क्रैकर्स। आइए आइए, एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। अरे ये तो क्रिस्पी और क्रंची क्रैकर्स चाहिए था। जरूर आइए। लाजवाब टेस्टी क्रैकर्स के लिए जरूर आइए। हमारी दुकान शहर की नंबर 1 दुकान है। एक बार आएंगे तो बार बार खाएंगे। ये लड़के कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे, लेकिन पता नहीं चल रहा आखिर ये है कौन। जल्दी तो पकड़े जाएंगे। थक गया। थैंक्स हथौड़ी, वरना आज बिना बारात के मेरी बैंड बज जाती। अरे कोई बात नहीं केनिची, दोस्ती में तो आखिर ये सब चलता ही रहता है। डिंग डिंग। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.